लखनऊ की टीम और दिल्ली का लड़का, ये कॉम्बिनेशन जब भी करते हैं तो कोई ना कोई अनहोनी होती है और बात दूर तक चली जाती है। गंभीर बनाम विराट कोहली ले लीजिए। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, दिग्वेश राठी। गंभीर तो एक मेंटोर थे, लेकिन दिग्वेश ने शुरुआत में ही फाइन भरने शुरू कर दिए और उसकी वजह थी सिग्नेचर वाला सेलिब्रेशन। अब वो नोटबुक शायद भर चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन हुए हैं और एक मैच का सस्पेंशन भी हो गया। वैसे स्पिनर तो इतने एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन दिग्वेश के आइडियल नारायण और हैसरंगा वो तो बिल्कुल शांत मिजाज के हैं। आज हम बात करेंगे दिग्वेश राठी की और उनकी आईपीएल तक पहुंचने की उस रेस की जिसमें उनके पेरेंट्स का और उनके बड़े भाई का हाथ है। दिल्ली के एक कोने से उठ के सुपर जायंट के स्टार स्पिनर बनने तक का सफर जो दिग्वेश का है, वो उसका हाल हम आपको बताते चलते हैं। 15 दिसंबर 1999 को एक मिडिल क्लास फैमिली में दिग्वेश का जन्म हुआ। उनके फादर धर्मेंद्र राठी एक बिल्डिंग मटेरियल की शॉप पे असिस्टेंट का काम करते थे। दिन रात को मेहनत करते थे कि उनके बेटे का क्रिकेट का सपना पूरा हो जाए। और उनके बड़े भाई सनी राठी मंडोली सेंट्रल जेल में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। सनी भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर अपने भाई के लिए कुर्बान कर दिया था। और ट्रायल के लिए जब वो कभी बॉल लेके जाते थे तो घर से उनको कहते थे कि बॉल वापस लेके आना। ये एक साइकोलॉजिकल दबाव था कि बाउंड्री खाने से बचना और कड़ी मेहनत करना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रिकेट का टैलेंट इस घर में पहले से था। जगवेश के भाई सनी राठी जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन जब घर की माली हालत ने जोर मारा तो किसी एक को पीछे हटना पड़ा और सनी ने वो कुर्बानी दी, खुद पीछे हट के अपने भाई दिग्वेश को आगे बढ़ने का मौका दिया। एक ऐसे घर में पैदा होना जिसमें क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन सोर्सेज बड़े कम थे। ना नेट प्रैक्टिस, ना किट और ना ही बड़े साधन थे इनके पास। क्रिकेट की दुनिया में जहां कुछ लोगों को सीढ़ी मिलती है, वहीं दिग्वेश राठी को दीवार पर चढ़ के अपने आप को साबित करना था। करीब 5 साल पहले दिग्वेश की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें उनकी बॉलिंग के तरीके, माइंडसेट सब कुछ बदल चुका था। डीडीसी की एक ट्रायल चल रही थी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। दिग्वेश ने अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार किया और जब उनकी बॉल फेंकने की बारी आई तो उनके पहले ही बॉल पर बैट्समैन ने उनको चौका जड़ दिया। अगली बॉल करते ही सिलेक्टर ने उनको कहा कि ये आपके बस की बात नहीं है। ज़रा सोचिए ये लम्हा कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। और जो लड़के ज़िद्दी होते हैं वो टूटते नहीं, बदल जाते हैं। दिग्वेश ने सोचा अगर रन पड़े तो ये दोबारा बुलाते नहीं हैं, इसलिए मैं कस करके बॉल फेंकूं और दोबारा खेलने का मौका मिले। जब स्टेट लेवल के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए, उन्होंने दिल्ली के क्लब और कॉरपोरेट क्रिकेट का रुख किया। वहाँ मैच टू मैच पैसे मिलते थे और एक ही नियम था, अगर अच्छा खेला तो दोबारा बुलाएंगे, नहीं तो बुला देंगे। यही ट्रेनिंग कैंप उनके लिए क्रिकेट का ग्राउंड बन गया। उन्होंने बॉलिंग में ऐसी मेहनत की कि रन देना ही बंद कर दिया। दिग्वेश के पास ना ही कोई क्रिकेट एकेडमी थी और ना ही कोई एक्सपर्ट गाइडेंस था। उन्होंने अपनी मेहनत एक फ़ोन पे शुरू की, जहाँ पे उन्होंने यूट्यूब पे अपने आइडल सुनील नारायण और हैज़ारंगा को देखा कि किस अंदाज से वो बॉल फेंकते हैं। नारायण की वीडियो को बार बार देखना कि कैसे एक ही एक्शन से वो अलग अलग तरह की बालें फेंकते हैं। वो कहते हैं ना, हर मेहनत का रंग एक दिन ज़रूर चढ़ता है। आखिर एक दिन आया कि दिल्ली की प्रीमियर लीग में दिग्वेश राठी ने खेला और सामने वाली टीम की सांसें रोक के रख दी। न केवल विकेटें उखाड़ी उनकी और साथ ही साथ स्कोर पे भी पाबंदी लगा दी। और सबसे बड़ी बात, उनकी इकॉनमी वही थी जो उन्होंने क्लब क्रिकेट से सीखी थी, रन मत दो और विकेट्स अपने आप ही आ जाएंगी। तो जब इन सारी बातों की चर्चा दिल्ली के प्रोफेशनल क्रिकेट में होने लगी तो दिग्वेश राठी के बड़े भाई, उनकी मां और उनके पापा ने बड़ी ही ज़्यादा खुशी की और उनकी छाती चौड़ी हो गई। कभी आईपीएल को टीवी पे देखने वाला लड़का अब खुद आईपीएल की स्क्रीन पे चमक रहा था। आईपीएल के सिलेक्टर्स उन पर नज़रें बनाए हुए थे और उसके बाद एक्शन ने पूरी कहानी ही बदल दी। 2025 के आईपीएल का एक्शन दिग्वेश के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं था, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला मौका था। लखनऊ सुपर जायंट ने जब दिग्वेश को 30 लाख का खरीदा तो वो घर में टीवी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि खुशियों का एक बौछार हो रहा था।
मिडिल क्लास दिल्ली का लड़का जिसकी प्रैक्टिस कभी पार्क की धूल में होती थी, अब आईपीएल जैसे ग्लैमर भरे मंच पे चमकने के लिए तैयार था। और फिर आया वो लम्हा जिसने सबको चौंका दिया। दिल्ली के खिलाफ 2 विकेट लेकर अपनी काबिलियत पेश कर दी। जहां एलएसजी के सारे बॉलर पिट रहे थे, वहां दिग्वेश ने अपनी काबिलियत वाली बॉलिंग से 31 रन देकर 2 विकेटें ले ली और अपने चौथे मैच में ही बन गए वो प्लेयर ऑफ द मैच। विरोधी टीम थी मुंबई इंडियन। दिग्वेश का स्टेटमेंट क्या था, मैं आया हूं और टिकूंगा भी। दिग्वेश की बॉलिंग इतनी खतरनाक कि उसने 12 मैचों में 14 विकेट ले ली। आईपीएल के इस टूर्नामेंट में इतनी टैलेंटेड वाली बॉलिंग दिखा देना, वो भी एक फ्रेशर के लिए, ये एक टैलेंट नहीं एक जुनून था। यानी एलएसजी ने जिस एक अननोन प्लेयर पर दाव लगाया था, वो अब उसका एक मिस्ट्री वेपन बन गया था। प्रियंश आर्या को जिस तरह उन्होंने आउट करके जो सेलिब्रेशन किया, वो भी इनके लिए एक विवाद बन गया। कुछ मैचों में ये जुनून एक्स्ट्रा ही हो गया, सेलिब्रेशन वाला जो नोटबुक सेलिब्रेशन था। बीसीसीआई ने उन्हें 2 बार चेतावनी दी, लेकिन ये हंगामा तब हुआ जब एसआरएच वाले मैच में उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ गर्मा गर्मी हो गई। एम्पायर्स को बीच में आना पड़ा, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ अलग अलग कर रहे थे और कैमरे में दिखा दिग्वेश की आंखों में इतना गुस्सा था जैसे अभिषेक शर्मा ने इनको ट्रायल से बाहर कर दिया हो। आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उनके पॉइंट्स 5 डीमेरिट्स हो चुके थे। कैसे? 1 पॉइंट पंजाब किंग के खिलाफ, 2 पॉइंट्स मुंबई इंडियन के खिलाफ और 2 पॉइंट्स एसआरएच वाले झगड़े में। नतीजा क्या हुआ? सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया था 1 मैच के लिए। अगला मैच था गुजरात टाइटन के खिलाफ और दिग्वेश हो चुके थे बाहर। साथ ही 50% मैच फीस की कटौती भी लगी। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे ये ओवर रिएक्ट करता है और कुछ लोग बोलेंगे ये कुछ लोग बोलेंगे नेचुरल एग्रेशन। लेकिन दोस्तों, जब कोई लड़का पार्क की दूर से उठकर आईपीएल के मंच तक पहुँचे तो हर